हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आता है चैप्टर 7 में। 10th का मैथमेटिक्स है ये, चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 के प्रश्नावली 7.1 का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 से 5 तक कवर हो गया है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित बिंदुओं, यानी निम्नलिखित ये जो बिंदु है, 4 बिंदु दिया हुआ है, बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। मतलब ये 4 बिंदु दिया हुआ है, फर्स्ट बिंदु, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और इसको मान लेना है कि चारों क्या है, किसी चतुर्भुज के शीर्ष है। मान लीजिए ABCD। और ये बताना है कि क्या है, ये वर्ग है कि आयत है। सॉरी, आयत नहीं होगा, आयत होगा। आयत है या सम चतुर्भुज है, या क्या है, सम चतुर्भुज है या ट्रेप ट्रेपेजॉइड है। ट्रेपेजॉइड को क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। ये कैसे निकलेगा? आइए वन बाय वन क्वेश्चन को लेते हैं और सोल्व करते हैं। पहले इसको क्रॉप करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को, और ले चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, सिंपल होता है। यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि चारों बिंदु को क्या मान लेंगे हम, कि एक चतुर्भुज का क्या है। आइए ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं कि चारों एक चतुर्भुज का भुजा है। पहले ही मान लेते हैं। चतुर्भुज का क्या हो गया? भुजा हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से ए की जगह पे हम इसको रख देंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1, -2। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1, 0। और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1, 2। और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3, डी 0। ये तो हो गया। अब देखिए, अब इसमें हमको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। यदि विकर्ण आपस में बराबर हो गया तो क्या होता है? तो वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। चारों भुजा बराबर हो गया, विकर्ण दोनों बराबर हो गए तो क्या होंगे? वर्ग होंगे। आइए शुरू करते हैं। हल। जो माने है उसको लिखना है। माना कि ABC तथा डी एक चतुर्भुज ABCD के क्या है? शीर्ष है। तो चतुर्भुज क्या है, उसके लिए दूरी सूत्र का यूज करके हम क्या निकालेंगे? पहले AB निकालेंगे। AB निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? दोनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूरी सूत्र यूज करके हम निकालेंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट तो रहेगा ही। अब देखिए, रूट रहेगा। x2 कितना है? x2 1 है, x1 -1 है। तो 1 माइनस, ऑलरेडी ये वाला माइनस, और ये x1 का माइनस भी है, -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? y2 है यहाँ पे 0। 0 - y1 कितना है? -2। फिर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखिए, 1 माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा +2। +2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, माइनस माइनस +2, 0 +2 कितना होता है? 2। 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर को यदि कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2√2, लिख देंगे AB को। अब आइए, अभी हम पिक्चर को ले लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
बस हमको यही पिक्चर का नीड है, सारा कोऑर्डिनेट दिया ही हुआ है। आइए अब यहाँ पे निकालते हैं हम, ए बी निकल गया है। अब निकालते हैं बी सी, सेम फार्मूला का यूज करके। x2 माइनस x1 यानी -1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 है, माइनस y1, y1 कितना है 0 है, 0 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -1 -1 -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अब देखिए बीसी निकल गया, अब निकालते हैं सीडी। सीडी यानी ई वाला भुजा सीडी। अब सीडी में देखिएगा x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 ई है, x1 ई है, यानी -3 -1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 हो जाएगा 0 माइनस y1, y1 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया सी डी इक्वल टू -3 +1 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, यहाँ 0 -2 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 + 4 इक्वल टू √8। अब √8 को ध्यान से देखिएगा तो हम लिख सकते हैं क्या 2√2 लिख सकते हैं ना। अब तक तीनों भुजा क्या आया है बराबर आया है, 2√2 के बराबर। अब निकालते हैं डी ए। तो डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेम दूरी सूत्र के फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 यानी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 है, -2 y1 0 है, -0 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आइए -1 + 3 कितना हो जाएगा +2, 2 का स्क्वायर, -2 -0 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 4 इक्वल टू 8, √8 इक्वल टू 2√2। इसलिए क्या आ गया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आ गया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 2√2। इसका मतलब चारों भुजा बराबर हो गया इसका। अब निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे विकर्ण। अब देखिए सेम दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे अब विकर्ण। कौन सा विकर्ण निकालेंगे, ए सी पहले। x2 माइनस x1, x2 है -1 माइनस माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर, y2 y2 2 है, माइनस y1 कितना है -2 है का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1 +1 क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस +2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, 4 का स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली अब बी डी को लिखते हैं, बी डी हो गया ई वाला, बी डी, डी कोऑर्डिनेट है -3 0, x2 माइनस x1 यानी -3 -1 -3 -1 का होल स्क्वायर। अब आइए y2 माइनस y1 यानी 0 -0 का होल स्क्वायर, रूट ऊपर रहेगा ही, -3 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इसको लिख सकते हैं 16, बाहर आ जाएगा 4। इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 2√2 तथा ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 4। इससे क्या मिलता है, यदि किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो क्या उसको बोलते हैं, उसको एक वर्ग बोलते हैं। तो लिखेंगे अतः
ए बी सी डी एक वर्ग है क्योंकि इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं। विकर्ण भी बराबर है, इसलिए क्या हो गया, ये एक वर्ग हो गया ए बी सी डी। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। आइए चलते हैं इसका दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट के लिए भी क्या करना होगा, इसको करना होगा कट। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यू पेज पे। आइए, इसमें भी सेम अप्रोच इसके लिए भी अपनाना है। क्या अपनाना है, पहले तो एक ड्रॉ करना है चतुर्भुज। चतुर् चतुर्भुज एक ड्रॉ करना है, ए बी सी डी। जैसे भी नाम लीजिए, नाम लेने तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक विकर्ण लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा इसका दो विकर्ण। ठीक है, देख लीजिए। ब्लैक, इसको मान लेते हैं ए। ए क्या है, -3, 5। ए वाला पॉइंट। डी, इस पॉइंट को बी मान रहे हैं। डी क्या है, 3, 1। 3, 1 ये हो गया सी। सी क्या है, 0, 3। अब देखिए डी क्या है, -1, 4। डी क्या है, -1, 4। अब हमें बताना है कि क्या है चतुर्भुज, आखिर है क्या सम चतुर्भुज, है वर्ग है आयत है क्या है। तो आइए यहाँ लिखते हैं फिर उसी तरह से। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक लेता हूं मैं। यहाँ लिखेंगे, माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तथा यहाँ लिख देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी तथा डी एक ए बी सी डी चतुर्भुज के शीर्ष हैं। जैसे कि हम लिखे हैं उसको यहाँ पे एक बार मान के लिख देना होता है कि हम क्या माने हैं, वो क्लियर होना चाहिए। तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी चतुर्भुज के एक शीर्ष है। इसलिए दूरी सूत्र का उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, इसके भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। तो क्या होता है, एक बार फॉर्मूला जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको लिख देना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र है ये, तो इससे क्या निकलता है, दूरी निकलता है, लंबाई निकलता है। यहाँ देखिए x2 क्या है, 3 है। x1 क्या है, -3 है। यहाँ पे -3 है का होल स्क्वायर। अब देखिए y2 क्या है, 1 है। y1 क्या है, -5 है। सॉरी, केवल 5 है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर। 1 - 5 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, √36 + 16। ये कितना हो जाएगा, √6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 4 1 5, √52। अब यहाँ पे एक और भुजा निकाल ही लेते हैं, या सही रहेगा, BC निकाल लेते हैं। तो BC बराबर क्या होगा, y x2 - x1 यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 - y1 यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 - 3 यानी -3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे हम, 3 × 9 + 4 यानी √13। √13 आ गया। तो यहाँ पे ए बी कितना आ गया, √52। और बी सी आ गया √13। अब पिक्चर को ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ पे सेम दूरी सूत्र का यूज करके हम निकाल रहे हैं सी डी। सी डी यानी ई वाला भुजा। क्या होगा, x2 - x1, x2 है -1, माइनस x1 है यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए सिमिलरली y2 - y1 यानी -4 - 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, 4 - 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √1 + 7 7 49, यानी ये हो जाएगा √50। ठीक है, सी डी हो गया ये। अब देखिए, अब निकालेंगे डी ए, ई वाला भुजा, डी ए। तो क्या होगा, x2 है -3 -1, यानी x2 - 3 -x1 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 क्या है यहाँ पे 5 है, माइनस y1 क्या है -4 है का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। और 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 का स्क्वायर। अब देखिए, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 91, तो ये कितना हो जाएगा √85 हो गया। अब देखिए, चारों भुजा का जो लंबाई है एकदम अलग अलग आया है, तो ई आ गया √50, नहीं डी ए नहीं है, √85, डी ए √85 है। और सी डी ई वाला है, सी डी आ गया कितना, √50। तो चारों भुजा आपस में अलग अलग लंबाई की है, यानी ई ऐसा है, मान लो ई ऐसा है, ई ऐसा है, और ई ऐसा है। ठीक है, ई मान लेते हैं इतना लंबा है, √50, सी डी हो गया, ई सी डी हो गया। ई मान लेते हैं ए डी हो गया, सबसे लंबा ए डी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है ए बी, इसके बाद ए बी है, ए बी है, ए बी है, इसको मिला दीजिए, क्योंकि ये √52 है, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, ये √50 है, तो ये क्या होगा, ये √85 यानी सबसे लंबा है, √13 यानी सबसे छोटा है। तो ना तो ये पैरेलल होगा और ना ही ई पैरेलल होगा। अब ये जो चारों भुजा बराबर नहीं है, तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है, एक सिंपल चतुर्भुज है। देंगे, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाएं अलग अलग लंबाई के हैं, इसको ऐड करना होगा, अलग अलग लंबाई के हैं, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए चतुर्भुज, इसलिए ए बी सी डी
एक सामान्य चतुर्भुज है, नहीं नॉर्मल चतुर्भुज है, कुछ विशेष नहीं है इसमें, सामान्य चतुर्भुज है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, नहीं ए बी बी सी सी डी डी, ये देख चारों निकाले हैं, चारों अलग अलग लंबाई के हैं, इसलिए क्या है, सामान्य चतुर्भुज है, किसी तरह का स्पेशल चतुर्भुज नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का पार्ट 3, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए, इसको भी सोल्व करने का सेम तरीका है, कोई अलग तरीका अप्रोच नहीं करना है, जस्ट आपको ड्रॉ करना है एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ड्रॉ करना है। हर एक विकर्ण ड्रॉ कर देना है, एक नहीं दो विकर्ण होते हैं किसी चतुर्भुज में, तो दोनों के विकर्ण भी ड्रॉ कर देने हैं। अब क्या करना है, इसका नाम आपको रख देना है। नाम कैसे रखिएगा, नाम इसका ए होगा, ए कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 5 होगा, मान रहे हैं। बी है, अब बी कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 6 होगा, 7 6 होगा। सी का क्या होगा 4 3 होगा। अब लास्ट इसका शीर्ष क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, 1 2। अब देखिए इसमें ब्लैक कलर ले लेते हैं, अब इसमें जो लिखे हैं उसको हम मान लेते हैं एक बार, हल सेम उसी लाइन को लिख देना है, माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी तथा डी एक चतुर्भुज ए बी सी डी के, ए बी सी डी के क्या है, शीर्ष है, ये मान लिए। अब क्या करेंगे, अब दूरी फार्मूला के यूज करके चारों भुजाओं की लंबाई 1/1 निकालेंगे। आइए ए बी को निकालते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। ये बी यानी ई वाला लाइन निकाल रहे हैं। आइए देखते हैं, x2 क्या है इसमें, x2 है 7 - 4 यानी x1, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर। जैसे है वैसे लिखते चले जाना है, ज्यादा कुछ। 7 - 4 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर, 6 - 5 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा √10 हो गया। ये हो गया ए बी। अब एक और निकाल लेते हैं बी सी, ई वाला भुजा। तो बी सी के लिए सेम, यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं बी सी यानी x2 माइनस x1 यानी 4 - 7 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3 यानी 4 - 7 -3 का स्क्वायर, 3 - 6 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √9 + 9, इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 √2। यहाँ लिख देते हैं एक बार, इसको बोल देंगे √10, इसको बोल देंगे 9 √2, सॉरी नॉट 9, क्या होगा 3 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। कैसे 9 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है लिख सकते हैं 9 दूनी 18, इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 का स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा √2, तो ये क्या हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा। तो फिर पिक्चर को लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये पिक्चर हो गया, दो को भुजा हम निकाल चुके हैं। अब तीसरा भुजा यानी सी डी, आइए सी डी निकालते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, सिग्नल लगाएंगे यहाँ पे x2 1 x1 4 यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 क्या है 2, y1 क्या है 3 यानी 2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू 1 - 4 क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर।
2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, √10। तो ये भी आ गया √10। ध्यान दीजिएगा, तो सामने वाला भुजा दोनों √10 है। अब देखिए डीए निकालते हैं। डीए यानी ई वाला भुजा, सेम इसमें कंसेप्ट लगाएंगे। कौन वाला, x2 - x1। x2 है 4, x1 है 1, यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 है 5, y1 है 2, यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर, 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3, √2। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या आ गया, 3√2 आ गया। यानी ई भुज सामने वाला दोनों भुजा बराबर है, सामने वाला दोनों भुजा बराबर है। तो आइए अब इसमें निकाल लेते हैं विकर्ण। विकर्ण भी इंपॉर्टेंट होता है। तो विकर्ण पहले एसी निकालते हैं, ठीक है। एसी ई वाला भुजा, इसको विकर्ण एसी बोलते हैं। x2 4, x1 4, 4 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 3 - 5, यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 क्या होता है, 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। बाहर क्या आ जाएगा, 3। तो ई वाला जो एसी है वो 3 आ गया। आइए पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं। इसको लिख ही देते हैं पहले। ई आ गया 3, ठीक है, एसी 3 आ गया। अब इस पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो एसी निकल गया। अब दूसरा विकर्ण क्या होता है, बी डी। बी डी को भी सिमिलरली x2 - x1 फॉर्मूला लगाएंगे, बी डी ई है, यानी 1 - 7। तो 1 - 7 का होल स्क्वायर। y2 - y1, y2 2 है, y1 6 है, 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। 2 - 6 क्या हो जाएगा, -4, -4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, √36 प्लस 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 12 के 2, 3 × 4 = 5, यानी √52। तो ई वाला जो भुजा आ गया, √52 आ गया। इसका मतलब क्या है, सामने वाला दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, लेकिन इसका जो विकर्ण है आपस में बराबर नहीं है। अब यहाँ लिखते हैं, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी में, क्या लिखेंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। क्या है, बराबर है। कैसे, देख लीजिए, ए बी बराबर सी डी इक्वल टू कितना है, √10। ये भी √10 है। तथा एक और है, बी सी इक्वल टू सी डी। बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 3√2 है। और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, कैसे मालूम चला, आइए देखते हैं। ए सी इक्वल टू आया है 3, और बी डी इक्वल टू आया है √52। इसलिए ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो
तो क्या हो सकता है, या तो आयत हो सकता है, नहीं तो एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो आयत होने के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ, आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, समझा देते हैं। देखिए, यदि कोई आयत है, तो आयत के लिए क्या कंडीशन होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये आमने सामने की भुजाएं यानी ए बी इक्वल टू सी डी होगा, एन ए डी बी सी इक्वल टू डी ए होगा। तो ये क्या होगा, ये आयत होगा। और एक और कंडीशन होता है एंड, क्या होता है, ये जो दोनों विकर्ण है ये आपस में बराबर होंगे। क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी डी। तो ये किसका कंडीशन होता है, एक आयत का, ये आयत का कंडीशन होता है। ठीक है। सिमिलरली अब देखिए, यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी ए बी इक्वल टू सी डी है एंड बी सी इक्वल टू डी ए है, एंड विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज यानी जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। तो ये कैसा होता है, तो बी डी बराबर, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आयत में बनता है, इसमें नहीं बनेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ई वाला जो भुजा है, जो बी डी है, ये बहुत इसमें बड़ा आपको दिख भी रहा होगा, ए बी सी डी, यानी बी डी ए सी से क्या है, बड़ा है। तो ई सम चतुर्भुज है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लिख सकते हैं, अतः, यानी ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट लास्ट पेज में आपको मैं बता देता हूँ, समझाने के लिए बताया। तो इतना लिखने के बाद, चूंकि चतुर्भुज में लिख दिए सामने सामने भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तो नेक्स्ट में डायरेक्ट लिखिएगा, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बस आपको इतना ही लास्ट में ऐड कर देना है, यही आपका आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।